हेलो, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर प्लांट किंगडम। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोले हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चन है ये। असर्शन में क्या बोले हैं, द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। हाँ, ये तो सही है, हम लोग सभी जानते हैं जो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था वो जो विजिबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स था उसके ऊपर बेस करके दिया गया था। रीजन क्या बोला, आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, ये भी सही है, हम लोग जानते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर स्पेशली एंडोसियम कैरेक्टर को वेटेज दिया था, तो ये भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट असर्शन रीजन यही भी है। असर्शन में क्या बोला है, साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन दी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। हाँ, ये तो सही है, हम लोग जानते हैं साइटोटैक्सोनॉमी और कैरियोटैक्सोनॉमी जो होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर बेस करके होते हैं, तो असर्शन सही। रीजन क्या बोला है, केमोटैक्सोनॉमी दैट यूजेस केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट। ये भी सही है, हम लोग जानते हैं स्टडी ऑफ केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन प्लांट इज कॉल्ड केमोटैक्सोनॉमी। तो असर्शन सही, रीजन भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following statements with respect to gymnosperms and angiosperm is or are correct। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के रेस्पेक्ट में कौन करेक्ट है। फर्स्ट क्या बोला है, द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। नहीं, हम लोग सब जानते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन जो होते हैं ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्या बोले, स्टेटमेंट 2, एंजियोस्पर्म रेंजेस इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक वुल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ सिक्वा। देखो सिक्वा क्या होता है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है, एंजियोस्पर्म नहीं होते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, इन जिम्नोस्पर्म द सीड्स आर नॉट कवर्ड। हाँ, ये हम लोग जानते हैं जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इसमें सीड कवर्ड नहीं होते, मतलब फ्रूट नहीं होते, इसमें ओवरी नहीं होते, हम लोग सभी जानते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट का अगर बात करें, इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। क्या ये सही है, मेल फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस है? नहीं, ये सही नहीं है, डिपेंडेंट होते हैं स्पोरोफाइट बॉडी के ऊपर। तो ऑप्शन 3 इज योर, यहाँ पे स्टेटमेंट 3 इज योर राइट आंसर। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में नहीं, ऑप्शन 3 में नहीं, ऑप्शन 2, 3 ओनली है ना, ऑप्शन 4 नहीं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन, सो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड था? ऑप्शन 1 में क्या बोले, मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। हाँ, ये सही है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया गया था, और एंड्रोसियम उसमें सेक्सुअल कैरेक्टर था जिसके ऊपर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड था। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल नहीं। थर्ड में एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स नहीं। फोर्थ में क्रोमोसोम नंबर नहीं। सो ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, ये असर्शन रीजन है, क्या बोला, एल्गी और ऑटोट्रोफिक। हाँ, ये सही है, हम लोग जानते हैं एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। अच्छा, रीजन क्या बोला, बिकॉज एल्गी कंटेंट क्लोरोफिल पिगमेंट्स। हाँ, सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। अच्छा, ये भी असर्शन रीजन है। हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी। ये तो हम लोग सभी जानते हैं 50% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होते हैं अर्थ में वो एल्गी कैरिड आउट करते हैं, बिकॉज एल्गी इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर नियर बाय एनवायरमेंट। हाँ, ये सही है, हम लोग सभी जानते हैं कि जो एल्गी होते हैं मेनली एक्वाटिक होते हैं, तो ये हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद क्या होते हैं कि वो जो जिस एनवायरमेंट में रहते हैं उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देते हैं पानी में, ठीक है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। असर्शन में क्या बोले यहाँ पे, क्लोरेला यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर्स। हम लोग सभी जानते हैं कि क्लोरेला जो होते हैं इसमें प्रोटीन होते हैं, इसलिए इसको एज ए फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं स्पेस ट्रैवलर्स, है ना, ये तो सही है। रीजन क्या बोले, बिकॉज क्लोरेला इज यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। क्या क्लोरेला यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है? हाँ, क्लोरेला इज ए यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
सो ऑप्शन 2 हो जाएगा। असर्शन रीजन दोनों सही है एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एल्गी इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट एल्गी के रिगार्डिंग करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोले हैं, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल, थैलॉइड हेट्रोट्रॉफिक नहीं होते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला, एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मीन्स ओनली। क्या एल्गी में खाली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं? नहीं, एल्गी में तीनों टाइप रिप्रोडक्शन ही हो सकते हैं, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल। थर्ड क्या बोले, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज oogamous। नहीं, इसको एनाइसोगैमस बोला जाते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोला, फ्यू ऑफ द मैसिव फॉर्म्स ऑफ एल्गी सच एज केल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। हाँ, ये तो हम लोग जानते हैं कि कुछ एल्गी होते हैं जैसे केल्प क्या होते हैं, मैसिव प्लांट बॉडी बनाते हैं। तो स्टेटमेंट 4 ओनली यहाँ पे करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 3 ओनली, 4th हो जाएगा। ठीक है, सो ओनली थर्ड ऑप्शन इज योर राइट आंसर। असर्शन क्या बोले, पायरिनॉइड्स आर स्टोरेज बॉडीज। यस, पायरिनॉइड क्या होते हैं, स्टोरेज बॉडीज होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। बिकॉज पायरिनॉइड्स कंटेन स्टार्च एंड प्रोटीन्स। यस, पायरिनॉइड क्या होते हैं, स्टोरेज बॉडीज होते हैं, खाना बनने के बाद उसमें जनरली स्टार्च स्टोर होते हैं, लेकिन ये इसको स्पेशलाइज जो स्ट्रक्चर बोला जाते हैं जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन भी स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज का मतलब ये स्टोर करते हैं, है ना, इसलिए इसको स्टोरेज बॉडीज बोला जाते हैं। सो असर्शन रीजन दोनों सही एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। चूज द करेक्ट अबाउट सेल ऑफ ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी के सेल के बारे में बोला है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोले, सेलुलोजिक सेल वॉल कवर आउटसाइड बाय एल्जिन। हाँ, ये तो सही है, हम लोग जानते हैं कि बाहर सेल वॉल के बाहर एल्जिन रहते हैं जिसकी वजह से ये वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड में क्या बोले, सेलुलोजिक सेल वॉल विद पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। नहीं, पॉलीसल्फेट एस्टर ब्राउन एल्गी में नहीं होते। फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेलुलोजिक सेल वॉल कवर आउटसाइड बाय एल्जिन, है ना, एलाइन लिखा है यहाँ पे, एक्चुअल में होते हैं एल्जिन, ये तो सही है ना, एल्जिन हो जाएगा। सेकंड क्या बोले, सेलुलोजिक सेल वॉल विद पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर नहीं रहते हैं। दे हैव 2 फ्लैजेला इक्वल साइज एंड लैटरली इंसर्टेड। हाँ, ये भी सही है। सो 1 and 3 मतलब बोथ ए एंड सी राइट है ना, यहाँ पे 2 फ्लैजेला होते हैं एंड लैटरली होते, इक्वल लेंथ में होते हैं, ये ब्राउन एल्गी में होते हैं। सो ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। असर्शन क्या बोले, फियोफाइसी आर ब्राउन एल्गी। यस, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी है बिकॉज फियोफाइसी कंटेन लार्ज नंबर ऑफ जैंथोफिल पिगमेंट कॉल्ड फ्यूकोजैंथिन विच गिव्स ब्राउन कलर। हाँ, ये सही है, हम लोग जानते हैं कि फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होते हैं। ब्राउन एल्गी क्यों? क्योंकि इसमें फ्यूकोजैंथिन एक टाइप का जैंथोफिल होते हैं, है ना, और इस जैंथोफिल फ्यूकोजैंथिन की वजह से ये ब्राउन कलर का होता है। सो असर्शन भी सही, रीजन भी सही एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे बोले, एग्जामिन द फिगर गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिविंग ऑल द 4 पार्ट्स ए बी सी। और हाँ, ए बी सी एंड डी, है ना, करेक्टली आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये मार्केंशिया का जो थैलास है ना, मार्केंशिया हम लोग जानते हैं कि डायोसियस होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेट बॉडी में होते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये आर्केगोनिया 4 का है। तो आर्केगोनिया 4 ऑप्शन ए 1 में है एंड ऑप्शन 2 में है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 नहीं, ऑप्शन 3 नहीं। अब आर्केगोनिया 4 यहाँ पे ए हो गया आर्केगोनिया 4, बी हो गया फीमेल थैलस। आर्केगोनिया 4 कहाँ होता है, फीमेल थैलस में होते हैं, तो 1 और 2 दोनों में यही है। सी में क्या बोला है, सी में बोला है गेमी कप, और यहाँ पे सी में बार्ड नहीं। सो ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। और डी क्या हो जाएगा, राइजॉइड्स हो जाएगा। सो ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। असर्शन क्या बोला, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। यस, ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाते हैं बिकॉज these plants live in soil but are dependent on water for sexual reproduction। हाँ, ये भी हम लोग जानते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं जनरली सॉइल प्लांट है, और हम लोग बता सकते हैं फर्स्ट लैंड प्लांट, है ना, और ये रहते हैं सॉइल में, लेकिन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाटर चाहिए, इसलिए इसको एम्फीबियन बोला जाता है।
सो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर. असर्शन क्या बोले, स्फैग्नम इज यूज्ड फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल लाइक सीडलिंग्स, है ना. तो ये हम लोग जानते हैं कि स्फैग्नम जो होते हैं ये ट्रांसशिपमेंट में हेल्प करते हैं. अच्छा चलो रीजन देखते हैं. रीजन में क्या बोला है, स्फैग्नम हैज कैपेसिटी फॉर और ऑफ वाटर रिटेंशन. यस, स्फैग्नम का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होते हैं, इसलिए दूसरा जब हम लोग सीडलिंग और दूसरा प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते तब उसमें स्फैग्नम को लेके जाते, क्योंकि ये वाटर को होल्ड करके रखते हैं. तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर. द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स हैव, ब्रायोफाइट का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोले हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड. यस, ब्रायोफाइट में लिवरवर्ट में यूनिसेलुलर होते हैं राइजोइड, एंड मॉस में मल्टीसेलुलर राइजोइड होते हैं. सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला, लेस डिफरेंशिएशन देन एल्गी. नहीं, एल्गी से एडवांस थैलास होते हैं ब्रायोफाइट में. थर्ड ऑप्शन क्या बोला, दे हैव ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ. नहीं, ये भी थैलॉइड होते हैं. सो ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर यूनिसेलुलर एंड जैकेटेड. देखो यूनिसेलुलर तो नहीं होते, मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट, मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथेरिडियम दैट प्रोड्यूस फ्लैजेलेट. टेट्रा नहीं, बाई फ्लैजेलेट एंथेरोजॉइड. सो स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट क्या बोले, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्केगोनियम दैट इज फ्लैक्स सेफ, है ना, एंड प्रोड्यूस सिंगल एग. यस, ऑप्शन 3 सही कह रहा है, करेक्ट बता रहा है. फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ऐसे होते हैं, फ्लास्क सेफ होते हैं और इसमें सिंगल एग बनते हैं. सो ऑप्शन 3 स्टेटमेंट करेक्ट है. फोर्थ क्या बोला, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेवलिंग ऑफ एग. देखो एग का ट्रेवल के लिए, बाइफ्लैजेलेट एंथेरोजॉइड का ट्रेवलिंग के लिए वाटर चाहिए. सो ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर. इन ब्रायोफाइटा मियोसिस ऑकर. तो ब्रायोफाइटा में मियोसिस का अगर हम लोग बात बोले तो मियोसिस देखिए कब होते हैं, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स. नहीं, क्योंकि ब्रायोफाइट में जो मेन और डोमिनेटिंग फेज होते हैं वो क्या होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं. तो गैमेटोफाइट से गैमेट जब बनेगा, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड, वहाँ पे क्या होंगे, मियोसिस नहीं होंगे, माइटोसिस होते हैं. ऑप्शन 1 यहाँ पे रॉन्ग है. ऑप्शन 2 में क्या बोले, इमीडिएटली आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन. नहीं, जाइगोट बनने के बाद क्या होते हैं, इमीडिएटली मियोसिस नहीं होते हैं. जाइगोट बनने के बाद इमीडिएटली मियोसिस अगर होते हैं तो वो कहाँ होते हैं, मियोसिस अगर होंगे तो वो होंगे एल्गी में. और मियोसिस होने के बाद एल्गी में क्या बना देते हैं, स्पोर बना देते हैं, है ना. स्पोर क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं, जाइगोट डिप्लॉयड है. तो ये याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्लियर हुआ. आफ्टर सम टाइम जाइगोट फॉर्मेशन. यस, जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से स्पोर बनेगा बाय मियोसिस इन ब्रायोफाइट में. ठीक है, तो याद रखें जाइगोटिक मियोसिस मतलब आफ्टर जाइगोट बनने के बाद इमीडिएटली मियोसिस होते हैं ओनली एल्गी में. क्लियर हुआ. तो ये याद रखें. एज वेल एज फंजाई में भी होते हैं. तो यहाँ पे हम लोग प्लांट किंग में पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे एल्गी प्लांट में होते हैं. इन गैमेटोफाइटिक स्टेज में मियोसिस नहीं होता. सो ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ब्रायोफाइट. यहाँ पे बोले हैं ब्रायोफाइट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. स्पोरोफाइट इज फ्री लिविंग बट अटैच टू. देखो स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, क्योंकि ब्रायोफाइट में क्या होता है, डोमिनेटिंग फेज गैमेटोफाइट होते हैं. सेकंड ऑप्शन क्या बोले, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, सही है, बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट. ये सही है. हम लोग जानते हैं कि ब्रायोफाइट में मेन जो फेज होते हैं वो डोमिनेटिंग फेज जो बोला जाते हैं वो गैमेटोफाइट है. तो स्पोरोफाइट फ्री लिविंग तो नहीं होते हैं, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होते, बिकॉज प्लांट में जो फेज डोमिनेटिंग होते हैं वही फोटोसिंथेटिक होते हैं. तो गैमेटोफाइट अगर डोमिनेंट है ब्रायोफाइट में तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे, खाना बनाएगा. तो दूसरा फेज इसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो स्पोरोफाइट इसके ऊपर डिपेंड करते हैं और वहां से फूड और नरिशमेंट लेते हैं. सो ऑप्शन 2 सही है. थर्ड ऑप्शन देखा जाए तो गैमेटोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग. नहीं, ये तो फ्री लिविंग होते हैं क्योंकि ये खुद डोमिनेंट होते हैं. गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, ओके, बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट. नहीं, फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट नहीं होते क्योंकि डोमिनेटिंग फेज गैमेटोफाइट है ब्रायोफाइट में, इसलिए डोमिनेटिंग फेज भी गैमेटोफाइट होंगे एंड फोटोसिंथेटिक भी गैमेटोफाइट होंगे. सो ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर. Which of the following statement is or are correct about गेमी. गेमी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट बोला है. These are specialized structures by which asexual reproduction takes place in
लिवर वार्ड्स। हाँ, ये हम लोग जानते हैं कि इसके थ्रू क्या होते हैं, जैसे मार्केंशिया में होते हैं लिवर वार्ड में, और यहाँ से क्या होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। दे आर ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बार्ड। यस, ये क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, असेक्सुअल बार्ड होते हैं। दे डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड गेमिकाफ्स। हाँ, ये भी सही है कि गेमिकाफ्स डेवलप करते हैं। दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। हाँ, ये भी सही है, ये बॉडी से अलग हो जाते हैं और अलग हो जाने के बाद वहाँ से क्या होते हैं, नया बॉडी बनाते हैं, है ना। दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चारों के चारों सही है। ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। ठीक है, इसको याद रखें, है ना। ये गेमिकाफ जैसे होते हैं, इसको बोलते हैं रिसेप्टेकल, ठीक है ना। और ये गेमिकाफ एसेक्सुअल बार्ड होते हैं, इसको याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट मॉसिस। तो मॉस के बारे में यहाँ पे कौन सा करेक्ट है हम लोग को देखना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोले, द प्री डोमिनेंट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, प्रोटोनोमा एंड लीफी स्टेजेस। हाँ, ये सही है, हम लोग जानते हैं मॉस का अगर डोमिनेटिंग स्टेज देखे तो उसमें गैमेटोफाइट डोमिनेट होते हैं और उसमें 2 स्टेजेस होते हैं, प्रोटोनोमा एंड लीफी स्टेजेस। सेकेंड क्या बोला है, लीफी स्टेज आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजॉइड्स। हाँ, ये भी सही है। मॉस में क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजॉइड्स होते हैं, जिसके थ्रू वो सॉइल के साथ अटैच होते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या बोले, सेक्स ऑर्गन्स एंथेरिडिया एंड आर्केगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। यस, एपेक्स ऑफ द लीफी शूट होते हैं, है ना। ये अगर बॉडी हो जाएगा, एपेक्स ऑफ लीफी शूट होते हैं, है ना। ये जो एपेक्स है, टीप है, इसके टीप में होते हैं सेक्स ऑर्गन, ठीक है, एंथेरिडियम आर्केगोनियम। तो ये सही है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। सो ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। द गैमेटोफाइट ऑफ मॉस इज डिवाइडेड इनटू। अगर हम लोग बात करें मॉस की गैमेटोफाइट, तो ये डिवाइडेड होते हैं 2 स्टेज। हाँ, 2 स्टेज तो सही है। फर्स्ट प्रोटोनेमस स्टेज विच डेवलप डायरेक्ट फ्रॉम गैमेट। नहीं, ये सही नहीं होते हैं, डायरेक्ट गैमेट से नहीं बनते हैं। 2 स्टेज सेकेंड लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनोमा एज अ लैटरल बर्ड। हाँ, लीफी स्टेज ये सही है, आगे हम लोग देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन सही है। 2 स्टेज, फर्स्ट लीफी स्टेज एंड सेकेंड प्रोटोनोमा स्टेज, ये नहीं होते, फर्स्ट प्रोटोनोमा होते हैं और वहाँ से लीफी स्टेज बनते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या बोला, 2 स्टेज, फर्स्ट प्रोटोनोमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। यस, स्पोर से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोटोनोमा बनते हैं, लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या होते हैं, सेकेंड जो स्टेज है लीफी स्टेज बोलते हैं, जो डेवलप करते हैं स्पोर जर्मिनेशन एज अ टर्मिनल बार्ड। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इसके इधर टर्मिनल बार्ड होते हैं, है ना। ये टर्मिनल बार्ड, है ना, ये टर्मिनल बार्ड जो है, टर्मिनल बार्ड डिटैच हो जाते हैं और डिटैच होने के बाद यहाँ से क्या बनाते हैं, लीफी स्टेज बनाते हैं। क्लियर हुआ, लीफी स्टेज बनाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर, ठीक है। सो 2 भी सही है, लेकिन यहाँ पे टोटल बातें किए हैं ऑप्शन 4 में, इसलिए ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। ठीक है। प्रोटोनोवा स्टेज इज, प्रोटोनोवा का अगर बात करें हम लोग, क्या होते हैं, क्रीपिंग होते हैं। यस, क्रीपिंग का मतलब हॉरिजॉन्टल टू द सॉइल। ग्रीन अनब्रांच्ड, नहीं अनब्रांच तो नहीं होते हैं। प्रोस्टेट, ग्रीन ब्रांच, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस। प्रोस्टेट नहीं होते, क्रीपिंग होते हैं। क्रीपिंग, ग्रीन ब्रांच, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। ऑप्शन 3 ये सही है। ऑप्शन 4 में प्रोस्टेट नॉन ग्रीन नहीं, ऑप्शन 3 जो राइट आंसर। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन मॉसिस। तो यहाँ पे मॉसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बोला है। सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ लीफी स्टेज, ये सही है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, ये भी सही है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये भी सही है। सो ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। असर्शन टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड सॉइल बाइंडर्स। हाँ, ये सही है, हम लोग जानते हैं टेरिडोफाइट जो होते हैं मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं, सही होते हैं ये। अच्छा, रीजन क्या बोले, दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेज वास्कुलर टिश्यूज। हाँ, ये भी हम लोग जानते हैं कि वास्कुलर टिश्यूज फर्स्ट टाइम अपियर होते हैं टेरिडोफाइट में। इन दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकंड आ जाएगा। असर्शन रीजन दोनों सही है एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन।
टेरिडोफाइट्स इवोल्यूशनरी आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वास्कुलर प्लांट, हाँ ये सही है, हम लोग जानते हैं फर्स्ट वास्कुलर प्लांट होते हैं, फर्स्ट लैंड वास्कुलर प्लांट जो होते हैं वो टेरिडोफाइट होते हैं, बिकॉज टेरिडोफाइट्स आर सॉइल बाइंडर, नहीं ये सॉइल बाइंडर होते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं। मुझे लगता है दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ मॉस एंड फर्न्स, तो मॉस एंड फर्न्स के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है? फर्स्ट क्या बोला है? फर्न्स लैक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, नहीं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बॉडी दोनों ऑल्टरनेटिवली रेगुलेट होते हैं, तो फर्न में भी होते हैं। मोसेस आर फैकल्टेटिव एरोब्स व्हाइल फर्न्स आर ऑब्लिगेट एरोब्स, नहीं ये बात सही नहीं होता है। थर्ड क्या बोला? वास्कुलर बंडल्स ऑफ फर्न शो जाइलम वेसल्स व्हाइल दोज ऑफ मोसेस लैक इट, है ना। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस अगर देखें हम लोग, वास्कुलर बंडल्स ऑफ फर्न शोज जाइलम वेसल, देखो जाइलम वेसल मतलब ट्रैकिया, तो ट्रैकिया ओनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होते हैं, फर्न बोले तो टेरिडोफाइट में नहीं होते, सो ऑप्शन 3 में नहीं है। ऑप्शन 4 में क्या बोला? स्पोरोफाइट ऑफ फर्न्स लाइव मच लॉन्गर एज कंपेयर टू द स्पोरोफाइट ऑफ मॉसेस, यस ये सही है, हम लोग जानते हैं जो फर्न है टेरिडोफाइट में मेनली कौन सा फेज डोमिनेट होते हैं? स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट फेज अगर डोमिनेट रहेगा तो वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा, लेकिन मॉस क्या होते हैं? मॉस होते हैं ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट में क्या होते हैं? गैमेटोफाइट फेज डोमिनेट होते हैं, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट के ऊपर, तो यहाँ पे कम टाइम के लिए रहेगा। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग को इनकरेक्ट ढूंढना है। फर्स्ट क्या बोला? पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, हाँ ये सही है, हम लोग जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस एनाइसोगैमस ओगैमस इन ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी, सही है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन क्या बोले? सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ एल्गी आल्सो ऑकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, जो लाइकेन बनाते हैं, एंड एनिमल्स, है ना, ऑन स्लॉथ बियर, हाँ हम लोग जानते हैं ये एल्गी का हैबिटेट है, एल्गी फंजाई के साथ भी रह सकते हैं, एनिमल्स के साथ भी रह सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला? द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, ये तो जिम्नोस्पर्म में होते हैं, सो दिस इज फॉल्स, दिस इज द राइट आंसर। व्हाट इंडिकेट्स ए बी सी इन दिस फिगर, तो यहाँ पे देख सकते हो ये कौन सा, ये जिम्नोस्पर्म का डायग्राम है, कौन सा जिम्नोस्पर्म? जो गिंगो जिम्नोस्पर्म है उसका ये डायग्राम है, यहाँ पे देख सकते हो। ये क्या बोला है? ड्वार्फ, ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग शूट, और बी क्या हो जाएगा? ड्वार्फ शूट नहीं, ए हो जाएगा, ए ड्वार्फ शूट हो जाएगा, बी लॉन्ग शूट हो जाएगा, और सी क्या होता है? सीड हो जाएगा। सो ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। In pinus, the coralloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria, नहीं पाइनस में नहीं, ये साइनस साइकस में होते हैं, है ना, साइनोबैक्टीरिया, वहाँ पे कोरालॉइड रूट्स होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं। सो एसेसन रॉन्ग है। रीजन क्या बोले? इन साइकस माइकोराइजा प्रेजेंट, माइकोराइजा पाइनस में होते हैं, साइकस में नहीं है, ठीक है, तो ये उल्टा दिया है, सो बोथ एसेसन एंड रीजन आर फॉल्स, ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। Which one of the following is a correct statement? Pteridophyte, gametophyte has a protonemal and leafy stage. Pteridophyte, gametophyte में protonemal leafy stage नहीं होते हैं, ये ब्रायोफाइट में होते हैं, है ना, मॉस में जनरली। इन सेकंड क्या बोले? जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, नहीं, जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होते, फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडिंग होते स्पोरोफाइट में, ठीक है। थर्ड क्या बोला? एंथेरिडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट, ये टेरिडोफाइट में नहीं, ये ब्रायोफाइट में प्रेजेंट होता है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फोर्थ, प्रीकर्सर टू सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड, है ना, इन टेरिडोफाइट, यस, है ना, यस, ये हम लोग सभी जानते हैं टेरिडोफाइट में क्या होते हैं? सीड हैबिट होते हैं, और आगे जगह हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो प्लांट ग्रुप है जिम्नोस्पर्म, उसमें सीड मिलेगा, ये सीड मिलते हैं, तो यहाँ पे इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट है सीड हैबिट, ठीक है।